बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर की 9 माह पुरानी लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी हैं। इसमें नई पेशरफ्त होती जा रही हैं, जिसके हवाले से आपको डेली डिटेल जो है वो शेयर करते हैं। इसके हवाले से आपको आज बताते चलें, आज की इस वीडियो में बहुत सारे हकायक से पर्दा उठेगा और बड़ी सारे इंकशाफात जो हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, इत्तेहाद कमर्शियल में मौजूद एक फ्लैट से हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिलती है। लाश की हालत ऐसी होती है कि गोश्त हड्डियों से अलग हो चुका होता है, हड्डियां भुरभुरी हो चुकी होती हैं, गल सड़ चुकी होती है। मालिक मकान और चौकीदार का एक खुफिया कमरा जो कि इसी बिल्डिंग में मौजूद है, जहां पर कि वो रहते, आते जाते, वक्त गुजारते, वो कमरा क्यों लिया गया, किस वक्त लिया गया, इन तमाम तर तफसीलात से आज पर्दा उठाएंगे। हुमैरा असगर की जहां डेड बॉडी पाई गई थी, वहां से मिलने वाला खून, हुमैरा असगर की शर्ट और वॉशरूम में से जो खून के नमूने मिले थे, वो खून आखिर किसका है, इन तफसीलात से आज पर पर्दा उठाएंगे। हुमैरा असगर के ऑनलाइन ड्राइवर, जिसके साथ के वो आया जाया करती थी, पिक एंड ड्रॉप दिया करते थे, उन्होंने बड़ी सारी बातों के इंकशाफात किए हैं। हुमैरा असगर के हवाले से बोला गया एक झूठ, जैसे कि हम सब जानते हैं, 3 रुकनी टीम और पुलिस ने बेशुमार बार हुमैरा के फ्लैट का जायजा लिया, उसका दौरा करते रहे और वहां से बेशुमार चीजें इकट्ठी की, जिनमें कि उसके मोबाइल फोन्स, उसका टैबलेट और एक लैपटॉप मौजूद था। बाद में ये कहा जाता रहा कि हुमैरा की एक डायरी मिली है, जिसमें कि उसने अपने फोन के पासवर्ड्स लिख रखे थे और इसकी मदद से हमने पासवर्ड्स ओपन कर लिए हैं, जो कि झूठ अब बेनकाब हुआ है। उसके वो पासवर्ड्स आखिर किसने बताए, किसकी मदद से उसके फोन खोले गए, ये आज आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अंदरूनी सिंध के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अंदरूनी सिंध के कुछ बाअसर लोग, जिनका के एक बहुत ही बड़ा नाम है, सिंध की एक सियासी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, उन लोगों का नाम भी इस कत्ल में जो है सामने आया है। और इन लोगों को क्यों आखिर शामिल तफ्तीश ना किया गया। 150 लोगों की लिस्ट बनाई गई। सीडीआई का डाटा इकट्ठा करने के बाद 150 लोगों की लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में मौजूद जो लोगों के नाम थे, आखिर उनको क्यों शामिल तफ्तीश ना किया गया। वो ऐसे सिंध के बाअसर लोग हैं जिनको के बुलाया तक ना गया, ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के हवाले से आज आपको डिटेल बताएंगे। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जिसकी के हुमैरा के फोन से बेशुमार कॉल्स मिली थी। हुमैरा का सिंध के बेशुमार बाअसर लोगों के साथ आना जाना था, उनके साथ रवाबत थे, जो के बाद सीडीआई डाटा के मुताबिक उनके रवाबत जो है वो अब कंफर्म हो चुके हैं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से जब शुरू में तफ्तीश की गई तो उसने इस बात का इंकशाफ किया कि 5 अक्टूबर को मैंने हुमैरा असगर को उनके घर से पिक किया, उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी, उस हवाले से मैं उनको मॉल लेकर गया। मॉल से शॉपिंग करने के बाद उन्होंने एक होटल में मुझे ड्रॉप करने को कहा और मैंने उनको कराची के एक मशहूर होटल में छोड़ा और फिर उनको पिक किया और फिर उसके बाद उनको वापस घर छोड़ा। अब ये अपनी बात पर से टोटली मुकर गए हैं और ये अपना बयान बिल्कुल टोटल चेंज करके बता रहे हैं कि जी मैंने उनको पिक जरूर किया, उसके बाद मैं उनको मॉल लेकर गया, लेकिन होटल में छोड़ने के बाद मैंने उनको वहां पर से वापस घर नहीं छोड़ा और ना ही मैं जानता हूं कि वो किसके साथ घर वापस आई। आखिर क्यों ये अपनी इस स्टेटमेंट से जो है ये बदल रहे हैं। आखिर दानिश मकसूद की तरह कहीं इन पर भी तो दबाव नहीं आ गया? क्या ये किसी शख्स के बाअसर शख्स के जेरे असर तो नहीं आ गए हैं? क्या इन पर ऐसा दबाव डाला जा रहा है जो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, हुमैरा के हमसाए दानिश मकसूद और अब टैक्सी ड्राइवर, ये तमाम तर लोग हकीकत बताने से कतरा रहे हैं, पीछे होते नजर आ रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। शुरू में किसी ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मालिक मकान और चौकीदार का एक कमरा जो कि इसी बिल्डिंग में मौजूद है और ये वहां गाहे बगाहे आते आकर रहते और चौकीदार भी इससे मिलता जुलता रहता है। चौकीदार को भी ये सर्वेंट क्वार्टर जो है वो दिया हुआ है और जो मीर वाइस खान मालिक मकान है हुमैरा असगर के जो फ्लैट के, उसका भी यहाँ पर बेशुमार बार आना जाना होता है और सीडीआई डाटा के मुताबिक उसकी बेशुमार कॉल्स ट्रेस की गई हैं चौकीदार के फोन पर और चौकीदार
بھی अब ये बता रहा है कि जी मालिक मकान के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुमैरा की डेथ का डे जो है वो 7 अक्टूबर बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर के बाद ना ही उनकी फोन से कोई कॉल्स कहीं गई, ना ही उनके फोन पर कोई कॉल्स पिक की गई, ना ही व्हाट्सएप ऑन हुआ, और बेशुमार ऐसे हकाइक मिले जिससे कि ये बात प्रूफ हो गई कि उनकी डेथ डेट 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर अगर उनकी डेथ डेट है तो फिर क्यों आखिर 28 अक्टूबर तक उनका फोन यूज होते रहे, उनके मोबाइल फोन, और उसी बिल्डिंग में यूज होते रहे जहां पर के उनका फ्लैट था। आखिर वो फोन कौन यूज करता रहा? इसके अलावा कराची की और डिफरेंट लोकेशंस पर भी उनके मोबाइल फोन यूज होते रहे। जहां तक हुमैरा के फोन्स को खोलने की बात की जाए तो शुरू में बताया जाता रहा पुलिस की जानिब से कि हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स के पासवर्ड्स डायरी में मौजूद थे। डायरी मिली है हुमैरा के फ्लैट से और हमने पासवर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली है, मगर अब ये झूठ बेनकाब होकर के सामने आ गया है। अब बताया जा रहा है कि हुमैरा के एक बहुत ही करीबी दोस्त जिनको के पासवर्ड मालूम थे, उनकी मदद से इन पासवर्ड्स को खोला गया, इन फोन्स को खोला गया और उनमें से तमाम तर डिटेल हासिल की गई। जी आखिर पहले ये झूठ क्यों बोला जाता रहा कि उसकी डायरी में ये पासवर्ड्स लिखे हुए थे और उसमें से ये पासवर्ड्स मिले, और उनके उसी करीबी दोस्त ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि हुमैरा का एक आईफोन भी था जो कि वो ज्यादातर हमेशा यूज किया करती थी। वो आईफोन कहाँ है? पुलिस की जानिब से इसका जवाब ये दिया गया कि हमें कोई आईफोन फ्लैट में से नहीं मिला, हमें सिर्फ ये एंड्रॉयड फोन एक टैब मिला है और टैब खराब होने की वजह से ओपन नहीं किया जा सका। तो ये बात आपके साथ शेयर करेंगे कि ये तमाम तर झूठ क्यों बोले गए पुलिस की जानिब से, आखिर इनके पीछे क्या बात थी। बेशुमार एविडेंसेस मौजूद हैं हुमैरा असगर की डेथ के हवाले से, लेकिन शायद सिंध के ये जो बाअसर अफराद हैं जिनके साथ हुमैरा के अब ताल्लुकात जो के हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। CDI डाटा के मुताबिक ये रवाबत अब कंफर्म कर दिए गए हैं कि हुमैरा का उनके साथ जो है एक कंफर्म राब्ते थे, जिसकी वजह से कि 150 लोगों की लिस्ट भी बनाई गई और इन लोगों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। जाहिरी बात है ये लोग बाअसर लोग हैं, इसलिए इनके नामों को दबा दिया गया। इसके हवाले से आपको बताते चले आगे कि हुमैरा के वॉशरूम, हुमैरा की जो शर्ट उनकी डेड बॉडी पे उस टाइम जो मौजूद थी, उनकी शर्ट पे जो मौजूद नमूने थे खून के, उनके जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहां पर जो उनका फ्लोर था उधर पे से चंद नमूने खून के मिले। इसके अलावा वॉशरूम में से खून मिला चंद नमूने, वो जो ब्लड है वो अब प्रूफ हो चुका है, वो ब्लड हुमैरा असगर का ही था। आखिर ऐसा क्या किया गया बॉडी के साथ, क्या तशद्दुद किया गया, क्यों हुमैरा का खून जो है, क्यों आखिर हुमैरा का खून फर्श पर, वॉशरूम से, उसके अलावा जहां डेड बॉडी पाई गई उस कमरे से और हुमैरा की शर्ट से उसके नमूने मिले? क्या हुमैरा पर तशद्दुद होता रहा था? और अगर उधर ब्लड के नमूने मौजूद थे और अब ये भी प्रूफ हो चुका है कि वो खून हुमैरा का ही है, तो फिर बाकी घर में किसी किस्म का कोई खून या कोई ऐसा जहर के शवाहिद या कोई ऐसा बर्तन, प्लेट क्यों ना मिली जिस पर से कि जाहिर हो सकता कि कहीं इसको हुमैरा को जहर दिया गया है? घर को इतना कंप्लीट जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पर साफ किसने किया? ऐसा लग ही नहीं रहा हुमैरा के फ्लैट को देख के कि इसमें कोई रोजमर्रा के जिंदगी के काम भी होते रहे हैं, या हुमैरा डेली बेसिस पे आप नाश्ता करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आपने कोई जो है चार्जर रखा होता है कहीं पर आपकी प्लेट पड़ी होती है। ऐसा कुछ भी हुमैरा के फ्लैट में आप वीडियोस देख सकते हैं। बार बार उसके फ्लैट्स की जो फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर जो है गर्दिश करती आपको नजर आएंगी। उनके सोफों पर मौजूद कुशन्स तक नहीं हिले हुए, साथ वाले कमरे में मौजूद बेड पर, चादर पर एक सिलवट नहीं पड़ी हुई। यकीनन ये खून और ये घर हुमैरा को मारने के बाद, उसकी लाश को जो है स्टोर रूम में फेंक देने के बाद, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। वहां पर से ब्लड साफ किया गया है, वहां पर से तमाम तर बर्तनों को साफ करके किचन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गया ही नहीं। ये तमाम तर शवाहिद मौजूद होने के बावजूद, हुमैरा की जो CDI डाटा है वो मिलने के बावजूद, इतने सारे हकाइक सामने होने के बावजूद
ATM के हवाले से भी मालूमात कुछ सामने आ रही हैं। हुमैरा के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ये बताते हैं कि उन्होंने हुमैरा को 7 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन के उनका मर्डर हुआ है, 7 अक्टूबर सुबह के वक्त उन्होंने हुमैरा को घर से पिक किया और ATM पर छोड़ा। वो बताते हैं कि हुमैरा को मैंने ATM पर छोड़ा और उसके बाद घर भी ड्रॉप किया। उसके बाद ATM की रसीद भी सामने आई, जो कि सुबह 10 बजे 7 अक्टूबर को 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन जो है हुमैरा के अकाउंट से हुई थी, मगर हुमैरा के घर से 1 रुपया तक ना मिला। आखिर वो पैसे कहाँ गए, किसने उठाए, किसने चुरा लिए, ये भी नहीं पता लग सका। पड़ोसियों की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो कि अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया पड़ोसियों को इस हवाले से कि वो कहाँ पर थे 4 माह। वो बता रहे हैं कि हम अक्टूबर के महीने में हम बिल्कुल शुरू में अपने आबाई गांव मुजफ्फराबाद चले गए थे और अब वो कहते हैं कि हम UK और दुबई में मौजूद थे। आखिर इनके पासपोर्ट्स और इनकी टिकट्स क्यों पुलिस ने नहीं चेक की? आखिर इस केस पर इतना दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा? आखिर इस केस को क्यों दबाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन उस हद तक से नहीं की जा रही? और ये भी हुमैरा के हमसायों से सिर्फ जुबानी कलामी जो है बात पूछगिछ की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले हम मुजफ्फराबाद थे अपने आबाई गांव, उसके बाद अब वो UK और दुबई के हवाले से बता रहे हैं कि 4 महीने हमने उधर वक्त गुजारा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और किसी किस्म का कोई मुकदमा कुछ भी दर्ज नहीं हुआ, जिसकी के बहुत ज्यादा जरूरत है। अंदरूने सिंध के बाअसर अफराद के साथ हुमैरा की कुछ चैट्स भी सामने आ चुकी हैं। शायद यही वजह है कि इस केस को बार बार दबाया जा रहा है। CM पोर्टल पर एक बड़ी ही क्लियर जो है कंप्लेन दर्ज कराई गई, जिसमें कि बहुत क्लियर नेम्स भी बताए गए, लेकिन डॉक्टर सारिम सज्जाद के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हुमैरा के मर्डर के हवाले से हमारी पुलिस को चाहिए था कि डॉक्टर सारिम सज्जाद को शामिल तफ्तीश किया जाता, उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता कि आखिर डॉक्टर सारिम सज्जाद का हुमैरा के साथ क्या लेना देना है, क्या नहीं है। ना ही मालिक मकान को अभी तक शामिल तफ्तीश किया गया है। ये सारे जो है बड़े अहम नुक्ते हैं जिन पर बात होनी ज़रूरी है, जिनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और इन पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अगर हो तो कातिल तक आसानी पहुंचा जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पुलिस वाले पहले दिन ही इस फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं, बैलिफ साथ मौजूद होता है, मालिक मकान भी साथ मौजूद होता है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस फ्लैट का दरवाजा तोड़वाया जाता है और फिर फ्लैट के अंदर पुलिस और ये तमाम तर लोग दाखिल होते हैं। और जैसा लग रहा है इनको देखकर कि इनको तमाम तर हकीकत से ये वाकिफ है और उनको पता है कि अंदर कोई ना कोई डेड बॉडी मौजूद है, और अंदर डेड बॉडी को देखते साथ ही पुलिस के जो अफसरान हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं, जी ये खुद ही मर गई है। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं जिसमें कि पुलिस वाले डेड बॉडी को देखते साथ ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये खुद ही मर गई है, ये तबई मौत है। क्या इनको कोई इल्हाम हो गया था, या इनको कोई जो है ना अचानक से कैसे पता चल गया देखते साथ डेड बॉडी को कि ये खुद ही मर गई है, ये तबई मौत है? तो ये तमाम तर ऐसी हकीकतें हैं जिन पर के बात होनी बहुत ज़रूरी है, जिन हकायक पर से पर्दा उठना ज़रूरी है। हमारी रिक्वेस्ट है इस सोशल मीडिया चैनल के थ्रू कि पुलिस जो है इस केस को सीरियस लेकर हुमैरा को इंसाफ दिलाए। और ये तो थी चीदा मालूमात जो कि आपके साथ शेयर की गई हैं। 16 अगस्त का दिन बहुत अहम दिन है, जिसके हवाले से कि हुमैरा के घर वालों को भी तलब किया गया है, जो कि नहीं पेश हुए अदालत में, और इसके हवाले से जो भी तमाम तरह हकायक आगे सामने आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।